भगवान शिव को पशुपतिनाथ कहा जाता है, जो समस्त जीवों के स्वामी हैं। शास्त्रों में वे वैराग्य और सौम्यता के प्रतीक हैं, लेकिन कई पौराणिक कथाएं और क्षेत्रीय लोक कथाएं ऐसी हैं जहां महादेव ने अपने भक्तों के भाव को प्रधानता देते हुए मांस को स्वीकार किया। क्या भगवान सिर्फ फल, फूल और जल के भूखे हैं, या वे भक्त के उस भाव के भूखे हैं जो समाज की नजर में वर्जित हो सकता है? आज हम बात करेंगे महादेव के उस रूप की जहां उन्होंने नियमों को तोड़ ढाकर अपने एक परम भक्त के हाथों से मांस स्वीकार किया। यह कहानी केवल एक भोग की नहीं, बल्कि अटूट विश्वास की है। हम दो प्रमुख कथाओं पर चर्चा करेंगे, एक दक्षिण भारत के महान भक्त कन्नप्पा की और दूसरी किरात रूप में अर्जुन के साथ युद्ध की। पौराणिक काल की बात है। दक्षिण भारत के घने जंगलों में तिन्ने नाम का एक युवा शिकारी रहता था। वह अपनी जनजाति का मुखिया था। तिन्ने स्वभाव से अत्यंत कोमल और दयालु था, लेकिन उसका जीवन शिकार पर निर्भर था। एक दिन शिकार के दौरान वह जंगल में भटक गया और एक ऊंची पहाड़ी पर पहुंचा। वहां उसने एक पुराना और उपेक्षित शिवलिंग देखा। उस शिवलिंग को देखते ही तिन्ने के मन में एक अनजाना प्रेम उमड़ पड़ा। वह समझ नहीं पाया कि यह क्या है, लेकिन उसे महसूस हुआ कि यह उसका अपना है। तिन्ने को पूजा की विधियों का ज्ञान नहीं था। उसने सोचा कि उसके देव भूखे होंगे। वह तुरंत जंगल गया और एक वराह, सुअर का शिकार किया। उसने मांस को आग में पकाया, उसका स्वाद चखा ताकि वह केवल सबसे स्वादिष्ट हिस्सा ही अपने देव को दे सके। वह अपने मुंह में पास की स्वर्णमुखी नदी का जल भर लाया और अपने बालों में जंगली फूल सजा लिए। पहाड़ी पर पहुंचकर उसने अपने पैर से शिवलिंग पर जमी धूल हटाई, मुंह से जल छोड़कर अभिषेक किया, सिर के फूल चढ़ाए और बड़े प्रेम से वह मांस का टुकड़ा महादेव के सामने रख दिया। महादेव, जो केवल भाव के भूखे हैं, उन्होंने उस शिकारी की निस्वार्थ भक्ति को देखा और उसके हाथों चढ़ाया गया मांस स्वीकार कर लिया। उसी मंदिर में एक ज्ञानी ब्राह्मण पुजारी भी आते थे। जब अगले दिन पुजारी आए तो वहां मांस के टुकड़े और गंदगी देखकर वे क्रोधित हो गए। उन्होंने शिवलिंग को साफ किया, मंत्रोच्चार किया और शास्त्रीय विधि से पूजा की। लेकिन यह सिलसिला रोज चलने लगा। दिन में पुजारी पूजा करते और रात में तिन्ने अपनी सरल भक्ति अर्पित करता। पुजारी परेशान हो गए कि कौन इस पवित्र स्थान को अपवित्र कर रहा है। महादेव ने पुजारी को यह समझाने का निश्चय किया कि सच्ची भक्ति क्या होती है। एक रात महादेव ने पुजारी के सपने में आकर कहा कि कल तुम मंदिर के पीछे छिपकर देखना कि मेरा असली भक्त कौन है। अगले दिन तिन्ने हमेशा की तरह मांस लेकर पहुंचा। अचानक उसने देखा कि शिवलिंग की दाईं आंख से रक्त बह रहा है। तिन्ने घबरा गया। उसने जद्दी बूटियां लगाईं, मंत्र बोलने की कोशिश की, लेकिन रक्त नहीं रुका। वह रोने लगा। फिर उसे एक विचार आया, आंख के बदले आंख। उसने बिना संकोच अपने एक तीर से अपनी दाईं आंख निकाल ली और शिवलिंग पर लगा दी। चमत्कार हुआ, रक्त बहना बंद हो गया। तिन्ने खुशी से नाचने लगा, लेकिन महादेव ने उसकी और कड़ी परीक्षा ली। अब शिवलिंग की बाईं आंख से रक्त और आंसू निकलने लगे। तिन्ने ने सोचा कि यदि वह अपनी दूसरी आंख भी निकाल लेगा तो वह अंधा हो जाएगा और उसे पता नहीं चलेगा कि आंख कहां लगानी है। इसलिए उसने अपना पैर शिवलिंग पर उस जगह रखा जहां बाईं आंख थी, ताकि उसे स्पर्श से स्थान का पता रहे। जैसे ही उसने अपनी दूसरी आंख निकालने के लिए तीर उठाया, स्वयं महादेव प्रकट हो गए। महादेव ने तिन्ने का हाथ थाम लिया और उसे गले लगा लिया। महादेव ने कहा, रुको भक्त, तुम्हारी भक्ति ने मुझे जीत लिया है। महादेव ने उसकी दोनों आंखें वापस दे दीं और उसे कन्नप्पा नाम दिया, जिसका अर्थ है जिसने अपनी आंखें अर्पित की। पुजारी
जो पीछे खड़ा यह सब देख रहा था, उसकी आंखें खुल गईं। उसे समझ आया कि पवित्रता केवल बाहरी नियमों में नहीं, बल्कि मन की शुद्धता और पूर्ण समर्पण में होती है। महादेव ने मांस को इसलिए स्वीकार किया क्योंकि वह किसी लालच या अहंकार से नहीं, बल्कि एक ऐसे सरल हृदय से चढ़ाया गया था जो अपना सब कुछ, यहां तक कि अपनी आंखें भी, अपने आराध्य को देने के लिए तैयार था। महादेव का यह रूप हमें सिखाता है कि वे पशुपतिनाथ हैं। वे उस शिकारी के भी हैं जिसे समाज अछूत समझता है, और उस विद्वान के भी जो शास्त्रों का ज्ञाता है। उनके लिए मांस या फल महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि वह प्रेम महत्वपूर्ण है जिसके साथ वह अर्पित किया गया है। यही कारण है कि आज भी श्री कालहस्ती मंदिर में कन्नप्पा की पूजा उतनी ही श्रद्धा से की जाती है जितनी स्वयं महादेव की। दोस्तों, अगर महादेव और भक्त कन्नप्पा की यह अटूट भक्ति आपके दिल को छू गई हो, तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। ऐसी ही और भी अद्भुत और पौराणिक कथाओं के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें। कमेंट्स में हर हर महादेव लिखकर अपनी उपस्थिति दर्ज कराएं। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए महादेव आप सबका कल्याण करें।